हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, भीष्म ने किए थे 4 घोर पाप, जिसके कारण उनको मिली थी पहाड़ों की सैया। तो कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ, कहानी को पूरा ज़रूर सुनिएगा, जिससे आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। और कहानी सुनने के बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलो शुरू करते हैं अपनी कहानी। कुछ विद्वान मानते हैं कि देवव्रत अर्थात भीष्म को महाभारत का खलनायक माना जाता है। भीष्म ने अम्बा, अम्बालिका और अंबिका की भावनाओं को कुचलकर जो कार्य किया वह अमानवीय था। भीष्म ने ऐसे कई अपराध किए जो किसी भी तरह से धर्म द्वारा उचित नहीं थे। इसलिए कहा जाता है कि वे अधर्म के साथ होने के कारण आदर्श चरित्र नहीं हो सकते। भीष्म अपने पिछले जन्म में एक वसु थे और एक श्राप के चलते उन्हें इस जन्म में मनुष्य बनकर कष्ट झेलने पड़े। 8 वसु भाइयों में से एक घौ नामक वसु ने एक बार वशिष्ठ ऋषि की कामधेनु का हरण कर लिया था। इससे क्रोधित होकर वशिष्ठ ऋषि ने घौ से कहा कि ऐसा काम तो मनुष्य करते हैं, इसलिए तुम 8 वसु मनुष्य हो जाओ। यह सुनकर वसुओं ने घबराकर वशिष्ठ जी से श्राप मुक्त होने की प्रार्थना की, तो उन्होंने कहा कि अन्य वसु तो वर्ष का अंत होने पर मेरे श्राप से छुटकारा पा जाएंगे, लेकिन इस घौ को अपनी पूरी करने का फल भोगना ही होगा। एक जन्म तक मनुष्य बनकर पीड़ा भोगनी होगी। यही घौ बाद में गंगा की कोख से देवव्रत के रूप में जन्म लिया। यही देवव्रत आगे चलकर पितामह भीष्म कहलाए। एक बार भीष्म के पिता शांतनु सत्यवती के रूप और सौंदर्य से मुग्ध होकर उससे प्रेम करने लगे थे और वे उससे विवाह करना चाहते थे, लेकिन सत्यवती ने उनके समक्ष ऐसी शर्त रख दी जिससे कि वे पूर्ण नहीं कर सकते थे। इसके कारण वे दुखी और उदास रहते थे। जब भीष्म को इसका पता चला तो उन्होंने सत्यवती की शर्त मानकर उनके पिता शांतनु का विवाह सत्यवती से करवा दिया। सत्यवती के कारण ही भीष्म को आजीवन ब्रह्मचारी रहने की कसम खानी पड़ी थी। कसम खाने के बाद उन्होंने हस्तिनापुर की गद्दी पर कुरुवंश का शासन बरकरार रखने के लिए कई तरह के घोर पाप भी किए थे। पहला पाप, सत्यवती के कहने पर ही भीष्म ने काशी नरेश की 3 पुत्रियों अम्बा, अम्बालिका और अंबिका का अपहरण किया था। बाद में अम्बा को छोड़कर सत्यवती के पुत्र विचित्रवीर्य से अम्बालिका और अंबिका का विवाह करा दिया था। दूसरा पाप, गांधारी और उनके पिता सुबल की इच्छा के विरुद्ध भीष्म ने धृतराष्ट्र का विवाह गांधारी से करवा दिया था। माना जाता है कि इसलिए गांधारी ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी। आखिर अंत में गांधारी को दावाग्नि में जलकर खुद के प्राणों का अंत करना पड़ गया था। तीसरा पाप, भरी सभा में जब द्रौपदी को निर्वस्त्र किया जा रहा था तो भीष्म चुपचाप बैठे रहे। भीष्म ने जानबूझकर दुर्योधन और शकुनी के अनैतिक और छलपूर्वक खेल को चलने दिया। सरसैया पर भीष्म जब मृत्यु का सामना कर रहे थे तब भीष्म ने द्रौपदी से इसके लिए क्षमा मांगी थी। चौथा पाप, जब कौरवों की सेना जीत रही थी, ऐसे में भीष्म ने वक्त पर पांडवों को अपनी मृत्यु का राज बताकर कौरवों के साथ धोखा किया था। भीष्म ने सरसैया पर लेटे हुए श्री कृष्ण से पूछा कि हे मधुसूदन, मेरे कौन से कर्मों का फल है जो मुझे बाणों की सैया मिली। तब श्री कृष्ण ने कहा, भीष्म पितामह, आपने अपने पिछले 101वें जन्म में जब एक राजकुमार थे तब आप एक दिन शिकार पर निकले थे। उस वक्त एक करकेंटा नाम का जीव एक वृक्ष के नीचे गिरकर आपके घोड़े के अग्रभाग में बैठा था। आपने उसे बाण से उठाकर पीठ के पीछे फेंक दिया था। उस समय वह बेरिया के पेड़ पर जाकर गिरा और बेरे के कांटे उसकी पीठ में धंस गए। करकेंटा इतना निकलने की कोशिश करता रहा, उतना ही कांटे उसकी पीठ में चुभते जाते और इस प्रकार करकेंटा 18 दिन तक जीवित रहा और ईश्वर से प्रार्थना करता रहा कि हे युवराज, जिस तरह से मैं तड़प
तड़प कर मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूँ, ठीक उसी प्रकार आप भी तड़प तड़प कर मृत्यु को प्राप्त होंगे। अब आपने अगले और पिछले जन्म में भीष्म द्वारा इतने पाप करने के बाद भी भीष्म को किसी भी तरह से खलनायक नहीं माना जा सकता, क्योंकि भीष्म ने जो भी किया वह हस्तिनापुर के सिंहासन की रक्षा और कुरुवंश को बचाने के लिए ही किया था। तो फिर महाभारत का सबसे बड़ा खलनायक कौन था, यह जानने के लिए हमारी आने वाली अगली कहानी अवश्य सुने। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसी आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक कहानियाँ एवं जानकारियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय माता दी।